हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन अपने कर लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 7.2 के फर्दर क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर जितने भी रह रहे हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने देखो बोर्ड पे लिख रखा है, 20, 21, 22 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये जो एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसी पे बेस्ड करने वाले हैं। देखो कैसे। आंसर नंबर 20, तो लेट आई इक्वल्स टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x dx। ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर t पुट कर दूं, इसको मैं t पुट कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है। देखो कैसे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो लेट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t, है ना। तो क्या हो जाएगा? ई की पावर 2x और 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। देखो ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर प्लस ई की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2x और माइनस 2x का करूँगा तो माइनस के 2 और फिर x का करूँगा तो क्या हो जाएगा? dx इक्वल्स टू dt। देखो दोनों जगह से क्या आ रहा है? कॉमन। तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, है ना। देखो ये 2 नहीं चाहिए क्योंकि ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स चाहिए मुझे। ये 2 नहीं चाहिए, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से हट के क्या हो जाएगा? यहाँ अपोन में आ जाएगा नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। तो लिख रहा हूँ बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, इसकी जगह तो टी पुट कर दिया, है ना। और इस पूरी क्वांटिटी की जगह क्या लिख दिया? 1/2 dt। तो 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आया? log ऑफ 1/2 log मोड क्या? t प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 log मोड टी की जगह क्वांटिटी करूँगा तो ये क्या है? वो क्या है? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो नेगेटिव क्वांटिटी देंगे ही नहीं। तो क्या हो जाएगी? पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी, और यहाँ से रूट हटाऊँगा, सॉरी 1/2 log की प्रॉपर्टी से ऊपर जाएगा तो रूट में भी लिखते हैं इसको, है ना। इसको क्या लिखते हैं? रूट में भी। ये आई इक्वल्स टू आ गया। ठीक है। log की प्रॉपर्टी है ना कि log m पावर n, तो n आगे आ जाता है। क्या आता है? n log m, है ना। तो पावर ऊपर जाएगी, हाफ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा ना। इस तरह से रूट में भी लिख सकते हैं, वो तो आंसर चेक करेंगे तो अपन को पता चलेगा किस फॉर्म में दे रखा है ना। तो आंसर में लेट 10 स्क्वायर आई इक्वल्स टू, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, है ना। तो 10 स्क्वायर का अपन को डिफरेंस इंटीग्रेशन पता नहीं है, सेक स्क्वायर में बदल देते हैं इसको ना, आइडेंटिटी से 10th क्लास वाली। 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर होता है, तो 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब देखो इसको अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 dx या dx, है ना। यहाँ इसको t मान लो, यहाँ क्या मान लो? इसको t मान लो, या सीधा ही कर दे रहे हैं ना। उसमें t मान के कर देंगे, इसमें सीधा ही कर देंगे। देखो ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, उसमें t मान के कर देंगे, इसमें सीधा ही कर देंगे। देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 स्क्वायर 10x x की जगह क्या है? 2x माइनस 3, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है वो कहाँ आएगा? डिवाइड में, तो ये आ जाएगा। ठीक है। सेक स्क्वायर का क्या होगा? 10x, और फिर x के मल्टीप्लाई में जो था वो कहाँ आ गया? डिवाइड में, तो माइनस x का किया तो 1 का किया तो x प्लस c, ये इसका आ गया आंसर।
सीधा लिख दिया। फॉर्मूला याद है ना आपको, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। 10x की जगह ये पूरी क्वांटिटी, और इसमें x के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो कहाँ गया डिवाइड में, और 1 का किया तो x प्लस सी। ठीक है जी, वहीं कर दे रहा हूँ ना आंसर। लेट i इक्वल्स टू क्या है, सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है ना। तो मान ले रहा हूँ ये नंबर फर्स्ट। इसको आगे कैसे करना था, थोड़ा बड़ा चढ़ाई करो तो कैसे करना था, देखो कैसे करेंगे। लेट 7 माइनस 4x इक्वल्स टू टी पुट कर दिया नंबर सेकंड, इसलिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो कांस्टेंट का तो 0, माइनस 4 पड़ा है, x का क्या हो गया dx और t का क्या हो गया dt, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dx इक्वल्स क्या हो गया माइनस के 1/4 dt। नंबर थर्ड, बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड i इक्वल्स टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर, इस क्वांटिटी को क्या मान रखा अपन ने t, सेक्स स्क्वायर t डॉट dx, और dx की जगह क्या लिखूंगा माइनस के 1/4 dt। ये माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर t dt। सेक्स स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा 10t प्लस c, तो माइनस के 1/4 10 t क्या है 7 माइनस के 4x प्लस के c, ये आ गया i। तो देखो इसमें भी वही हुआ है, सेक्स स्क्वायर का आ गया क्या आ गया 10x है ना, और वेरिएबल के पास मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो कहाँ आ गया डिवाइड में। ये सिंपल हो जाता है ना, इसमें करके दिखा दिया। इसमें भी यही प्रोसेस था, इसमें यही प्रोसेस था, अपन ने करके नहीं दिखाया, बस सीधा लिख दिया ना। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 20, 21 एंड 22 देखते हैं। 20 में 1/2 लोग, ये 1/2 आगे रखा उसने, रूट में नहीं लेके गया उसने, क्या रखा आगे मल्टीप्लाई में ही रखा है। ठीक है, यूँ रखा है। ठीक है, तो 1/2 लोग e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, बिल्कुल सही है। आप रूट में भी लिख सकते हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहो। ठीक है, 21 में क्या है 1/2 10 2x माइनस 3 और माइनस x प्लस c, बिल्कुल सही है। और 22 में क्या है माइनस के 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि साइन इनवर्स x को अपन t पुट कर दें, साइन इनवर्स x को t पुट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। देखो क्या है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा है ना 1/1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा ना। तो इसको नंबर फर्स्ट, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t, इसलिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का क्या होगा dx इक्वल्स टू dt, ये नंबर थर्ड, ये नंबर सेकंड। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x की जगह तो t पुट किया। ठीक है, और 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या कर देंगे dt, तो क्या हो जाएगा सिंपल डिफरेंशिएबल फॉर्म, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया ना। x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 या t स्क्वायर सीधा लिख देंगे ना, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो i इक्वल्स टू साइन t की वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये सिंपल आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था, आसान था। 24 नंबर देखो क्या है आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू dx। देखो नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आके बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ऊपर क्या है 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन 2 चला गया तो क्या छोड़ गया 3 cos x प्लस के 2 sin x
dx, 2 कॉमन ले लिया नीचे से और वो बाहर आ गया ना। अब देखो इसको मैं t पुट कर दूं, ये नंबर फर्स्ट होगी, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू t, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखो, इसलिए 3 पड़ा है, cos x का क्या होगा माइनस के sin x, प्लस 2 पड़ा है, sin x का क्या होगा cos x, इनटू में x का क्या हुआ dx, भी दोनों जगह भी dx, यहाँ भी dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा, बार बार दोनों जगह लिखने से एक बार में ब्रैकेट में कॉमन लेके लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू dt, ठीक है। ये देखो पड़ा है -3 sin x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स, -3 sin x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो मैं dt पुट कर दूंगा, इसकी जगह तो क्या कर दूंगा dt पुट हो जाएगा, इसलिए बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया i इक्वल्स क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी 1/2 भी है, 1/2 है, इसकी जगह तो dx और 1/t, नीचे वाली क्वांटिटी को t मान रखा ये रहा, ये सेकंड है ना, इंटू डिट, इसकी जगह 2 cos x माइनस 3x sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे dt, ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। तो 1/2 log mod t प्लस सी, तो i इक्वल्स टू 1/2 log mod t, t की वैल्यू क्या है ये रही 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया, आसान है। 25 नंबर देखते हैं क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x की होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अभी आपको कुछ पता नहीं, देखो किसको माने, है ना, सेक स्क्वायर को माने, कोस स्क्वायर को माने, टेन को माने, किसी का डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें आपकी प्रैक्टिस है। देखो ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर, 1/कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया सेक स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 1 माइनस 10x की होल स्क्वायर टू dx, ठीक है। 1/कोस स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिया सेक स्क्वायर x। अब देखो इसको t मानूंगा तो 10x का डिफरेंशिएशन मौजूद है, ये नंबर फर्स्ट, तो लेट 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 10x, अंदर वाली क्वांटिटी को t मान रहा हूँ मैं, 1 माइनस 10x इक्वल्स टू मैंने मान लिया t, ये नंबर 2 होगी, है ना, इसलिए डिफरेंशिएशन इसका तो कांस्टेंट का तो 0, माइनस 10x का कितना हो गया सेक स्क्वायर x और x का dx इक्वल्स टू dt, तो सेक स्क्वायर x dx है मेरे पास, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या है माइनस के डी टी, ये नंबर थर्ड। बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया देखो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये रहा है ना, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह तो ये लिख दूंगा मैं माइनस की डी टी, और 1 अपॉन इसको मैंने क्या मान रखा है टी, तो क्या आ जाएगा टी की स्क्वायर है ना, इंटू में माइनस डी टी, वो माइनस कहाँ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और डी टी, तो आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 डी टी, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, तो आई इक्वल्स टू माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 और प्लस में सी, तो आई इक्वल्स टू टी की पावर -1, एक माइनस आगे था, अपॉन में -1 प्लस सी, ये माइनस माइनस कट गया, तो आई इक्वल्स टू 1/t प्लस सी, ठीक है, पावर ऊपर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में, तो आई इक्वल्स टू 1/t, टी क्या है ये रहा 1 माइनस 10x प्लस सी, ये इसका आंसर है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या है 1/2 साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। 24 नंबर क्या है 1/2 log mod 2 sin x प्लस 3 cos x, बिल्कुल सही है। और 25 नंबर है 1/1 माइनस 10x प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है आंसर, लेट आई इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ
कोस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो आप रूट एक्स को टी मान लेंगे, रूट एक्स को टी मानूंगा तो वन बाई रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स आएगा, उसको कुछ ना कुछ हो रहा है ना। ये नंबर फर्स्ट है, तो लेट रूट एक्स इक्वल्स टू क्या मान लिया आपने टी। तो देखो क्या हुआ, इसलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखो 1/रूट एक्स है, 2 नहीं है, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 2 डी टी। नंबर थर्ड, देखो ना यार, एक्स के रूट एक्स के मल्टीप्लाई में 2 नहीं था, तो 2 नहीं चाहिए मुझे, तो उधर चला जाएगा है ना। जो 1/रूट एक्स डी एक्स, 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे 2 डी टी। इसलिए बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स को मैंने क्या मान रखा है टी, रूट एक्स को क्या मान रखा है टी, और 1/रूट एक्स डी एक्स, 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे 2 डी टी। 2 इंटीग्रेशन के बाहर क्या कोस टी डी टी, कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो तो क्या है 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। ठीक है जी, 27th देखते हैं आंसर में। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में साइन 2x इंटू कोस 2x dx। देख लो साफ साफ हिंट दे रहा, आप साइन 2x को t मानो, उसका डिफरेंशिएशन कोस 2x आएगा, वो dx के मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर में लेट साइन 2x इक्वल्स टू क्या मान लिया आपने t, नंबर सेकंड, और ये क्या है फर्स्ट। तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन 2x का डिफरेंशिएशन कोस 2x और 2x का किया तो 2, बीच चेन रूल लगता है डिफरेंशिएशन में, आपको पता है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन कोस 2x और 2x का किया तो इनटू में 2 और x का किया तो dx इक्वल्स टू dt, है ना। ठीक है, 2x का किया तो 2 dx आ गया ना, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आएगा कोस 2x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। नंबर थर्ड, तो बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड आई इक्वल्स क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट में साइन 2x को तो t मान देगा, तो रूट में t डॉट कोस 2x dx, कोस 2x dx की जगह लिखेंगे 1/2 dt। तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ dt, रूट को हाफ लिख सकते ना, तो 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 3/2 और 2/3 प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो i इक्वल्स क्या हुआ 1/3 भी t की पावर हाफ, रूट t का इंटीग्रेशन क्या था 2/3 t की पावर 3/2, अपने बहुत बार निकाली तो सीधा लिख दिया मैंने ना, और 2 से 2 कैंसिल आउट, और t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, t की वैल्यू क्या है साइन 2x की होल पावर 3/2 प्लस c, जिसका क्या है आंसर। 18th नंबर देखते हैं, 28th नंबर सॉरी, आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस x अपॉन में रूट 1 प्लस साइन x dx। ठीक है, नंबर फर्स्ट। फिर इंट मिल रहा है आपको, देखो इस वाली क्वांटिटी को t मान लो, तो साइन 1 का तो होगा 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, साइन x का क्या होगा कोस x और x का dx, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। हिंट दे रहा है क्वेश्चन आपको, तो लेट 1 प्लस साइन x इक्वल्स टू t, नंबर सेकंड, इसलिए 1 का तो 0, साइन x का कोस x और x का dx इक्वल्स टू dt, नंबर थर्ड। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड आई इक्वल्स टू क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx की जगह तो क्या लिख देंगे ये, और अपॉन में क्या है रूट में t, क्योंकि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को मैंने क्या मान रखा है t, तो t पुट कर दूंगा, इंटू कोस x dx की जगह क्या लिख देंगे dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2, नीचे 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2
इंटू डी टी। तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू टी की पावर 1/2 प्लस के 1/2 और अपॉन में 1/2 आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू 2, टी की वैल्यू क्या है, रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, कैसे भी आंसर दे दे, 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ प्लस सी। हाफ पावर का मतलब रूट ही है, दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28। 26 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। 27 1/3 साइन 2x की पावर 3/2, बिल्कुल सही है। और 28 नंबर क्या है, 2 रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। इस फॉर्म में देते चाहे इस फॉर्म में, दोनों सही। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है आंसर में, देखते हैं। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डॉट लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, नंबर फर्स्ट। अब आप देखो साइन एक्स नहीं, साइन एक्स अकेला कोई फंक्शन नहीं है, लोग साइन एक्स है ना। लोग साइन एक्स को मैं टी मान लूँ, लोग साइन एक्स को टी मान लूँ, तो लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोट एक्स होगा, है ना। उसको कोट एक्स पढ़ा है, देख लो। ये तो आपकी प्रैक्टिस है, आपको डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से आ रहा है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किसका क्या डिफरेंशिएशन। देखो लोग साइन एक्स का क्या होगा, पहले लोग का करूंगा तो 1/sin x, फिर साइन एक्स का करूंगा तो कोस एक्स आएगा ऊपर, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कोट एक्स। तो इसका है ना। तो लोग साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी, है ना। तो लेट log ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू टी, नंबर सेकंड। इसलिए देखो लोग का किया तो 1/sin x डॉट, फिर साइन एक्स का किया तो कोस एक्स, और एक्स का किया तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये सिंप्लीफाई, कोस अपॉन साइन क्या होगा, कोट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, नंबर थर्ड। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छे से करने लग जाओगे तो आपको भी इससे सीधा दिखने लग जाएगा ना। इसलिए बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड आई इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोट डी एक्स, कोट एक्स डी एक्स, कोट एक्स डी एक्स की जगह तो क्या लिखेंगे, डी टी। और लोग साइन एक्स को मैंने क्या मान रखा है, टी, तो क्या हो गया, टी डी टी हो गया। ये क्या हो गया, टी डी टी। लोग साइन एक्स को मैंने टी मान रखा तो टी लिख दिया, ठीक है। और कोट एक्स डी एक्स की जगह, कोट एक्स डी एक्स की जगह लिख दिया डी टी। तो सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। एक्स और एन वाले फॉर्मूले से क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू 1/2 टी स्क्वायर, टी कौन है, लोग साइन एक्स की होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि हाफ पावर ऊपर जाएगी। तो आई इक्वल्स क्या आएगा, लोग साइन एक्स प्लस सी, है ना। और मोड में, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, तो इसको किस में रखेंगे, मोड में। बस ये मोड तो इसलिए लगाते हैं कि डिफाइन हो जाए, है ना। चलो जी, ये कैसे हुआ पता चलिए ना। पावर लोग की प्रॉपर्टी से ये पावर कहाँ जाएगी, ऊपर। तो 1/2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा लोग साइन एक्स, ठीक है। चलो जी 30 नंबर देखो क्या है, लेट आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब आपकी आंखें चमक गई भी, इसको टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो लेट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, इसलिए कोस एक्स का डिफरेंस 1 का तो 0, कोस एक्स का क्या आया, माइनस के साइन एक्स, और एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। बोले सर ये माइनस नहीं चाहिए, माइनस उधर ले जाओ भाई। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या है, माइनस के डी टी, ये नंबर थर्ड। ये सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में। इसलिए बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह तो लिखना है, साइन एक्स डी एक्स की जगह तो लिखना माइनस की डी टी, और 1 को इसकी जगह क्या लिखूंगा, टी। 1 तो ऊपर था, 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या लिख दिया, टी, और इनटू में माइनस के डी टी, माइनस आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t
dt इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है, तो माइनस log mod t प्लस सी, तो माइनस log mod t की जगह 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी आई इक्वल्स टू। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं log की प्रॉपर्टीज से। ठीक है, चलो जी, ये सेम क्वेश्चन ही है, देखो ये सेम यही है। तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर डी एक्स। नंबर फर्स्ट, जैसे 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन पड़ा है ना ऊपर, हीरा इसमें भी था वही है, तो 1 प्लस कोस एक्स को टी मान लेंगे, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोस एक्स का क्या हुआ माइनस के साइन एक्स, और एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये उधर ले जाऊँगा माइनस के डी टी। नंबर थर्ड, और ये क्या है सेकेंड। तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड आई इक्वल्स क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जाए तो क्या लिखूंगा माइनस के डी टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि इसको टी मान रखा तो टी स्क्वायर हो गया, डॉट माइनस के डी टी। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 डी टी, ऊपर चला जाएगा पावर है ना, तो माइनस टी की पावर -2 प्लस 1, या -1 लिख दो सीधा, अपॉन में -1, ये कट गया, प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू अपॉन में चले जाएगी, अपॉन 1 अपॉन ऊपर पावर प्लस में माइनस में, नीचे आएगी तो प्लस में है ना, टी की वैल्यू पुट कर दो साथ में, 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर 29, 30 और 31। 29 नंबर है 1/2 log sin x की होल स्क्वायर, log sin x की होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं किया, तो इसी फॉर्म में log sin x की होल स्क्वायर है ना, इसी फॉर्म में रखा है, उसने अपने स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया था, हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर देखो क्या है, माइनस log मोड कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, और ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। ये बस अपन ने स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया था, ऊपर जाके रूट बनेगा ना, उससे कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म में लिख दो चाहे उस फॉर्म में लिख दो, है ना, आप सीधा ही लिख सकते हो, सीधा अपने ऐसे लिखा था ना, log sin x प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा जस्ट इनके जैसा सेम क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6 में थर्ड पार्ट किया था, मैंने कहा था वो इम्पोर्टेंट है। दोनों अच्छे हैं, करते हैं। देखो आंसर में, तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अब सीधा अपन यहाँ कुछ नहीं मान सकते, तो साइन कोस में चेंज करूंगा इसको। देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स तो चला जाएगा ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा, तो देखो क्या आ जाएगा, 1/2 यहीं कर दे रहा हूँ ना, एक स्टेप बढ़ाने की वजह, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये 1/2 तो पड़ा है। इस साइन एक्स को क्या लिख दिया मैंने, 2 साइन एक्स को क्या लिख दिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। एग्जाम्पल नंबर 6 में ऐसा सेम किया था क्वेश्चन, है ना। 2 साइन एक्स को क्या लिख दिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और क्या किया, कोस एक्स ऐड कर दिया और कोस एक्स सबट्रैक्ट कर दिया। ये ट्रिक है ना। जब ये क्वेश्चन रिसर्च हुई थी तो ये ट्रिक बनाई गई थी, उस टाइम से ही चलती है। ठीक है, उस टाइम से अपन करते आ रहे हैं, मतलब है ना। हमने तो बहुत बार किए हैं, तो दिमाग के अंदर सेट है कि ऐसा करना होगा, इस तरह से करेंगे तो ही इसका आंसर आएगा, नहीं तो इसको अपन कर नहीं पाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, तो इस तरह से करेंगे। देखो क्या फ़ायदा हुआ, देखते हैं क्या फ़ायदा हुआ। देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, और फिर क्या बचा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स पास कर दिया, क्या बचा, साइन एक्स
माइनस के कोस एक्स और अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो देखो 1/2 इसके नीचे, इस वाले पार्ट के नीचे ये अलग कर दूंगा, इस वाले पार्ट के नीचे ये अलग कर दूंगा। इसके नीचे जब ये अलग करूंगा देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा डी एक्स। साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन भी कराओ ना, इसके नीचे अलग करके इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, फिर ये प्लस के 1/2 ये तो दोनों के मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन ऑफ इसके नीचे अलग कर दूंगा क्या साइन एक्स माइनस कोस एक्स और अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, ठीक है आई इक्वल्स टू है ना। अब इसको मैं मान ले रहा हूँ आई इक्वल्स टू क्या मान ले रहा हूँ I1 प्लस I2 नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो I1 को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि I1 इक्वल्स टू क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आया 1/2 x प्लस C1, ये I1 आ गया। और I2 क्या है एंड I2 इक्वल्स क्या है इंटीग्रेशन ऑफ हाफ तो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। इस वाली क्वांटिटी को मैं टी मान लूँ, नीचे जो है ना लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और एक्स का करेंगे तो क्या आएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स है क्या, नहीं ऊपर तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर ले जाऊंगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और उधर ले गया तो क्या आया ये साइन एक्स हो गया प्लस का माइनस के कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के डी टी। भी मुझे क्या चाहिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स और यहाँ क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स में, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, वो माइनस जो था उधर चला गया तो माइनस के डी टी हो गया है ना। इसलिए I2 इक्वल्स टू क्या बना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे डी टी माइनस के, तो 1/t माइनस के डी टी क्या माइनस के 1/2 log mod t प्लस C2। तो I2 इक्वल्स टू क्या आया माइनस के 1/2 log mod t क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस में C2। I1 व I2 के मान कहाँ रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर एक क्या कहती है I इक्वल्स टू I1 और I1 क्या है 1/2 x प्लस C1 और C2 को ऐड करके मैं एक नया कांस्टेंट दे दूंगा माइनस I2 की जगह ये 1/√1/2 log mod साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस में C। जहाँ आप मेंशन करो क्या कि जहाँ C इक्वल्स क्या है C1 प्लस C2 है, इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, 33 नंबर देखो हो जाएगा क्या यहाँ पे, चलो एक बार ये नोट कर लो। 33 नंबर करते हैं, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो आंसर नंबर 33 देखो क्या है, आंसर नंबर 33 करें ना, लेट I इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx। ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर दूंगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आया कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, एलसीएम लूँगा तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में कोस एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस एक्स को क्या लिखूँगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स और क्या किया साइन एक्स को ऐड कर दिया और साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस की ना, अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब नीचे क्या कोस माइनस साइन है तो कोस माइनस साइन पास पास लेके आऊँगा। देखो 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स,
ये तो आगे पास पास, और क्या है कोस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और अपॉन में क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके नीचे इस वाली क्वांटिटी के नीचे ये अलग कर दूंगा और इसके नीचे ये अलग कर दूंगा, तो क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके नीचे जब मैं अलग करूंगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा dx, क्या बचेगा dx प्लस 1/2, ये 1/2 इसके साथ भी रहेगा और ये 1/2 उसके साथ भी, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और अपॉन में क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 नंबर 1। अब I1 को सॉल्व कर रहे हैं, 33 नंबर चला नहीं, ये वाला चल रहा है, ये तो कर दिया था, क्योंकि I1 इक्वल्स टू क्या है, I1 इक्वल्स टू क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो क्या आया 1/2 x प्लस C1, ये I1 आ गया, एंड I2 इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन 1/2 भी है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और अपॉन में क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी को मैं टी मान लूँ, है ना, इसको टी मान लूँगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है, देखते हैं कैसे। तो लेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, है ना, तो कोस एक्स का क्या हुआ माइनस के साइन एक्स, और माइनस का तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ माइनस साइन एक्स, और ये माइनस पड़ा है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, और एक्स का गया तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, माइनस कॉमन लेके उस तरफ, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के डी टी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस के डी टी पुट कर देंगे, तो इसलिए I2 इक्वल्स टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ इसकी कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह तो क्या लिखूंगा माइनस की डी टी, और 1/, इसको मैंने क्या मान रखा टी, इंटू में माइनस के डी टी, क्या है माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी, तो I2 इक्वल्स टू क्या है माइनस के 1/2 log mod t प्लस C2, माइनस के 1/2 इसका log mod t प्लस के C2। ठीक है, तो माइनस के 1/2 log mod t किसको माना था मैंने, ये रहा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस के C2, ये मान कहाँ रख देंगे 1 में रखने पर, तो I1 व I2 के मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये क्या कहती है I इक्वल्स टू I1, और I1 का मान कितना है x/2 प्लस C1, लिख के दिखा रहा हूँ ना, और I2 क्या है माइनस के 1/2 log mod कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C2, और C1 और C2 ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मिलके एक नया कांस्टेंट देंगे, तो I क्या दे देगा x/2 माइनस 1/2 log mod कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, और यहाँ फिर C को मेंशन करो, जहाँ C इक्वल्स टू क्या है C1 प्लस C2, ये इस तरह से करना। चेक करते हैं आंसर नंबर 33 नंबर क्या कहता है x/2 माइनस के 1/2 log कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ इसके, ये भी ट्रिकी है देखो। तो आंसर में लेट I इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये कैसे ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी मैं किसी को कुछ भी मान लूं तो अभी तक किसी का डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है ना, अभी तक किसी का भी डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद नहीं है dx के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ ट्रिक क्या है देखो, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √10x, तो पड़ा है। डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया,
डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, कोस एक्स से तो डिवाइड कर दिया सिर्फ डिनोमिनेटर को, और कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड और कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और वो भी कहाँ, देखो पूरे में है तो यहाँ सिर्फ यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, पूरे डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड और कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ देखते हैं, देखो क्या हुआ, आई इक्वल्स टू रूट में 10x, ठीक है, और ये साइन अपॉन क्या क्या होगा 10x, कोस इंटू कोस क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स dx। ओ देखो क्या होगा, अब देखो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, ये रूट 10x से रूट 10x कट गया एक बार, तो रूट 10x बचा, रूट क्या बचा 10x, और 1 बाई कोस इंटू में ये ना 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यही तो अच्छी बात होगी, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए तो है। देखो ये 10x रूट एक्स से एक बार कट गया, अपॉन में रूट में 10x आ गया, और 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मौजूद है हमारे पास। अब मान लेंगे लेट 10x इक्वल्स टू t, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह देखो डी एक्स के मल्टीप्लाई में आ गया ना इसका डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो जो क्या हो गया, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टी, 1 बाई रूट टी, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दिया डी टी, डी टी। तो क्या हो गया देखो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी, तो टी की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या होगा टी की पावर 1 बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2 आएगा 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह क्या कर देंगे, टी की जगह क्या कर देंगे, टी कौन है 10x, तो रूट 2 रूट 10x, हाफ पावर का मतलब क्या रूट ही था प्लस सी, इसका आंसर 35वां नंबर देखते हैं। लेट आई इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x की होल स्क्वायर अपॉन में x dx। अब आप देखो इस क्वांटिटी को मैं अंदर वाली क्वांटिटी को t मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, देखो dx के मल्टीप्लाई में है ना। तो नंबर फर्स्ट, तो लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया t, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, log x का क्या हो गया 1 बाई x, और x का dx इक्वल्स टू dt, ये नंबर थर्ड और ये नंबर सेकंड। तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड आई इक्वल्स टू क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैंने क्या मान रखा है t, तो t स्क्वायर और 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे dt, तो क्या हो गया t की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी एक्स पावर n वाले फॉर्मूले से। तो आई इक्वल्स टू 1 बाई 3 t कौन है 1 प्लस log x की होल क्यूब प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 34th एंड 35th। 34th तो है 2 रूट 10x प्लस सी, और 1 बाई 3 1 प्लस log x की होल क्यूब प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 बोर्ड पे हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। 36 देखते हैं पहले, तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस log x की होल स्क्वायर अपॉन में x। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपका दिमाग चल जाएगा, ठीक है। इस x को मैं इस ब्रैकेट इसके नीचे ले आ रहा हूँ ना, दोनों मल्टीप्लाई में है तो जरूरी नहीं। देखो इस x को मैं इसके नीचे ले आऊँगा, देखो क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 1 के अपॉन में x, इस x को इसके नीचे ले गया, और क्या है x प्लस log x की होल स्क्वायर। और देखो अब इसके नीचे अलग अलग करूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसके नीचे अलग कर दिया तो इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे तो x x कट के 1 हो गया, ये 1 बाई एक्स, और क्या है x प्लस log x की होल स्क्वायर dx और dx, ठीक है। अब आप देखो इस अंदर वाली क्वांटिटी को आप x मानो तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा dx के मल्टीप्लाई में, हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। लेट
एक्स प्लस log x इक्वल्स टू टी। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 1 और log x का क्या हुआ 1 बाई एक्स। x का डिफ्रेंशिएशन वैसे तो dx हुआ, क्या हुआ dx, अरे यूँ हुआ अभी, यूँ हुआ देखो, x का dx और log x का 1 बाई एक्स और dx इक्वल्स टू dt। dx कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू dt। ये नंबर थर्ड और ये नंबर सेकंड। तो बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड आई इक्वल्स टू, देखते हैं आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह तो क्या लिखूंगा डी टी, और ये क्या मान रखा मैंने टी, इसकी वैल्यू क्या टी, तो टी स्क्वायर डी टी, क्या हुआ टी स्क्वायर डी टी, ये टी है तो टी का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख दिया डी टी। तो सिंपली इंटीग्रल फॉर्म में आ गया, क्या हुआ आई इक्वल्स टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ टी की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो आई इक्वल्स क्या है 1 बाई 3, टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस log एक्स की क्यूब प्लस सी। ठीक है जी। 37वां नंबर देखते हैं आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है 8, इसको मैं लिखता ना 4 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, इसको मैंने यूं लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है, ये पूरी क्वांटिटी देखो, ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी जो डॉट डॉट के अंदर है वो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है dx के मल्टीप्लाई में, तो इसको t मान लेंगे, बस हो गया क्वेश्चन। आपका भी दिमाग चलने लग गया भाई अब तो लेट tan इनवर्स एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू क्या माना आपने t नंबर सेकंड, इसलिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है ये, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा x की पावर 8, ठीक है, डॉट इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4x की क्यूब और x का गया तो dx इक्वल्स टू dt। बस ये 4 नहीं चाहिए, एक्स क्यूब है ये है 4 नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए 4, 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल्स टू 1 बाई 4 dt, समीकरण नंबर 3। भाई समझ में तो आ गया ना, दोबारा से देख लो, tan इनवर्स x की पावर 4 को मैंने t माना, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसकी स्क्वायर करूंगा तो इनटू में स्क्वायर करूंगा तो पावर 8 हो जाएगी, फिर x की पावर 4 का किया तो 4x क्यूब, ठीक है, डिफरेंशिएशन चेन रूल लग रहा है, फिर x का गया तो dx, और मुझे क्या चाहिए एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 चाहिए इंटू dx चाहिए, 4 नहीं चाहिए था उधर गया तो डिवाइड में, तो बाई फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड आई इक्वल्स टू क्या हुआ देखो इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, इसको मैंने टी माना है, देखो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी माना, ठीक है, इसकी जगह पूरी की जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह पूरी की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन 4 dt, 1 बाई 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, तो आई इक्वल्स टू सॉरी 1 अपॉन 4 साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस के कोस टी, तो माइनस के कोस टी प्लस सी, तो आई इक्वल्स टू क्या है माइनस के 1 बाई 4 कोस टी की वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आंसर। चेक करते हैं इसका आंसर 36th एंड 37th। 36 है साहब 1 बाई 3 एक्स प्लस लॉग एक्स की होल क्यूब प्लस सी, बिल्कुल सही है। 37 क्या है माइनस के 1 बाई 4, ठीक है, कोस tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 जो है वो क्या है ऑप्शनल है दोनों, तो देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन चूज करने में, तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log e बेस 10
और x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। तो देखो ये तो है एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसको मैं t मान लूँ। लेट इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर मौजूद है देखो कैसे, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया t, ये फर्स्ट है ये सेकंड है ना। तो x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 x की पावर 9, एल्जेब्रिक फंक्शन x की पावर n वाले फॉर्मूले से है ना, ये d ओवर dx ऑफ x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, और d ओवर dx ऑफ a की पावर x क्या होता है a की पावर x log e बेस a। a की जगह क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये x a की जगह क्या है 10 है, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर x log e बेस a, और x का करूँगा तो dx इक्वल्स टू dt, ये नंबर थर्ड है। देखो ऊपर यही है 10x की पावर 9, 10 की पावर x log e बेस है ना। तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड क्या हुआ, i इक्वल्स टू क्या हुआ, इस पूरी क्वांटिटी इसकी इनटू में dx की जगह तो क्या लिख देंगे dt, और अपॉन में तो मैंने t मान ही रखा है, अपॉन t dt इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। तो i इक्वल्स टू log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करूँ तो i इक्वल्स टू log mod t क्या है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब इस पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है। बोले सर क्यों, क्योंकि x की पावर इवन नंबर है, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो इवन नंबर है, इवन पावर है, x की पावर इवन है तो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा ये, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी तो रेंज ही पॉजिटिव रियल नंबर होती है, तो ये भी पॉजिटिव देगा ये भी पॉजिटिव, तो मॉडुलस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, प्लस c। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो कौन सा है, लॉग वाला एक ऑप्शन था ये डी, तो डी इज ओवर करेक्ट आंसर। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर नंबर देखते हैं। तो लेट i इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, ये ऊपर लिख रहेगा उसको साइड में लिखेंगे ना थोड़ा अच्छा लगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अभी तो कुछ मान नहीं सकते ना आप, सेक्स स्क्वायर की कोस 1 बाई कोस स्क्वायर की जगह लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर लिख सकते हो, 1 बाई साइन स्क्वायर की जगह कोस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, फिर भी कुछ नहीं होगा है ना। तो क्या करें, इस 1 की जगह देखो, इस 1 की जगह क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस 1 की जगह प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगा दी 10th क्लास वाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके नीचे अलग कर दूंगा, इसके नीचे अलग कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो 1 बाई कोस स्क्वायर क्या आया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर क्या आया कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मूले, सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे ना। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ 10x है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है माइनस के कोसेक एक्स, सॉरी माइनस के कोट एक्स, फॉर्मूले याद आपके, प्लस सी। तो देखो कौन सा आंसर सही है, 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी, तो बी इज ओवर करेक्ट आंसर, तो बी इज ओवर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।